अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराकर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को वतन अजीज़ पाकिस्तान के नाम कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जहां इस वक्त पाकिस्तानी मौजूद हैं वहां इस अजीम और तारीखी फतह को पूरे जोश व जज्बे के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरे मुल्क में इस वक्त एक जश्न का समा है। हर तरफ मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम की फतह सिर्फ एक फतह नहीं है बल्कि ईद उल फितर से पहले एक नायाब तोहफा है। आज के वीडियो में हम पाकिस्तान को फाइनल तक ले जाने वाले और फिर फाइनल में अपनी इनफरादी कारकर्दगी से फाइनल मैच में कलीदी किरदार अदा करने वाले फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमां को खराज तहसीन पेश करने के लिए इनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर एक छोटी सी तारफ़ी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। क्योंकि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान को चैम्पियन बनाने में फ़ख्र जमां का किरदार नाकाबिले फरामोश है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का टूर्नामेंट में आगाज़ इंतहाई मायूस कुन था। अपने पहले ही ग्रुप मैच में इंडिया के हाथों शिकस्त के बाद हर तरफ यही बातें हो रही थीं कि पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो जाएगा, मगर जो इसके बाद हुआ इसे ना सिर्फ इंडिया ने देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। व्यूअर्स, फ़ख्र पाकिस्तान फ़ख्र जमां 10 अप्रैल 1990 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में पैदा हुए। ये वही मर्दान शहर है जिसने यूनुस खान जैसा अजीम क्रिकेटर पैदा किया। फ़ख्र जमां को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और देखने का बहुत शौक था, मगर हालात की तंगी और गुर्बत के बायस वो ज़्यादा देर अपने क्रिकेट जारी न रख पाए। वो बचपन में ही अपनी गली में टेप बॉल के साथ क्रिकेट खेलते थे, मगर घरेलू हालात अच्छे ना होने की वजह से सिर्फ 16 साल की उम्र में पाकिस्तान नेवी में भर्ती हो गए और कुछ अर्सा तक ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी को खुदा हाफिज कह दिया और बाकायदा क्रिकेटर बनने के लिए क्लब लेवल की क्रिकेट स्टार्ट कर दी और मुख्तलिफ मरहलों से होते हुए कराची ब्लूज़ में शमूलियत इख्तियार करने में कामयाब हो गए। ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ डोमेस्टिक टीमों के साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, जिनमें कराची डॉल्फिन्स, कराची ज़ेब्रास, हबीब बैंक लिमिटेड, लाहौर कलंदर्स और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम शामिल है। दोस्तों, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन में बिलाखिर इन पर किस्मत की देवी मेहरबान हो गई। इनको लाहौर कलंदर की टीम ने नहायत माकूल से पैसों में ख़रीद लिया। PSL 2017 में फ़ख्र जमां ने लाहौर कलंदर की जानिब से खेलते हुए नहायत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और ख़ास तौर पर कराची किंग्स के खिलाफ इनकी 33 बॉल पर 56 रन की शानदार इनिंग को क्रिकेट एक्सपर्ट्स की जानिब से खासा सराहा गया। व्यूअर्स, PSL में शानदार करदगी दिखाने के बाद साल 2017 में वेस्ट इंडीज़ का टूर करने वाली पाकिस्तानी टीम के 15 रुकनी मुमकिन स्क्वाड में अपना नाम शामिल करवाने में कामयाब हो गए। ये फ़ख्र जमां की बतौर क्रिकेटर सबसे बड़ी कामयाबी थी। इन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में 30 मार्च 2017 को T20 कैप दी गई और इस तरह इनके इंटरनेशनल कैरियर का बाकायदा आगाज़ हो गया। अपनी पहली ही सीरीज़ में इन्हें 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया, जबकि ये एक ओपनिंग बैट्समैन थे। इस वजह से पूरी सीरीज़ में कोई खातर कारकर्दगी ना दिखा पाए और 3 T20s में सिर्फ 26 रन ही स्कोर कर पाए। यूँ इन्हें खाली हाथ ही वेस्ट इंडीज से वापस लौटना पड़ा। व्यूअर्स, जून 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भेजी जाने वाली टीम में एक मरतबा फिर फ़ख्र जमां को टीम के साथ भेजा गया। इंडिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले ग्रुप मैच में चांस ना मिलने के बाद 7 जून 2017 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक अहम मैच में बिलाखिर सेलेक्टर्स ने फ़ख्र जमां को T20 के बाद वनडे कैप भी देने का फैसला किया। इस तरह अपने पहले ही डेब्यू मैच में फ़ख्र जमां ने बतौर ओपनिंग बैट्समैन नहायत बरक रफ्तारी के साथ 31 रन स्कोर किए और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इस तरह अगले 2 मैचेस में श्रीलंका के खिलाफ शानदार 50 स्कोर की और फिर सेमीफाइनल्स में इंग्लैंड के खिलाफ बरक रफ्तार 50 स्कोर करके टीम की शानदार फतह में कलीदी किरदार अदा किया। दोस्तों, सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। 18 जून को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में फ़ख्र जमां ने पाकिस्तान के लिए जो भी किया वो सब ने देखा। फ़ख्र पाकिस्तान ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए एक अजीम और तारीखी फतह को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया और इन 20 करोड़ पाकिस्तानियों के जज्बात की लाज रखी जो पिछले 20 दिन से टीम की कामयाबी के लिए दुआएं मांग रहे थे। दोस्तों, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो इस वक्त अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क में मुकीम हैं, दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि टीम पाकिस्तान इसी तरह से खेलती रहे और हमेशा जीतती रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट्स करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।